पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भाई अरुण सर, आज मैं एज प्रॉब्लम पढ़ाने वाला हूँ, जो कि मैंने कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर अपने बोर्ड पर कंसेप्ट लिखा हूँ। और बात है कि देखिए, मेरा वीडियो बहुत दिन के बाद आ रहा है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ मेरा वीडियो रुक गया था। अब मेरा वीडियो आशा नहीं, पूरा विश्वास करेंगे कि मतलब कि आप रेगुलर हो। ठीक है, बस आपका आशीर्वाद, आप लोग का प्यार और दुलार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ आज हम लोग एज प्रॉब्लम पढ़ते हैं। 2 मिनट वेट लेते हैं थोड़ा। हाँ, देखिए यहाँ से देखिए तो कैसे फंस गया है। देखिए, मैंने कुछ इस पर लिखा है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस 3 को होता है मेरा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, देखिए इसमें यही 3 को चीज एज प्रॉब्लम में लगेगा, इससे फालतू नहीं लगेगा। आप समझिए कि अगर ये आपको समझ में आ गया तो पूरा एज प्रॉब्लम पूरा खत्म। ये जान लीजिए, धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से प्रेजेंट टेंस, जहां देखिए अगर है, जहां है प्रेजेंट टेंस जहां दिखेगा तो है हो आपको दिखेगा। ठीक है, अब देखिए पास्ट टेंस, था थी, जहां दिखेगा था और थी दिखेगा तो समझ लेना कि पास्ट में जाना है। अगर है या हो दिख जाए तो समझ लेना कि हमको प्रेजेंट टेंस में जाना है। ठीक है, अब फ्यूचर टेंस देखिएगा, होगा, होगी, होगा, होगी, होगा, होगी। अगर आपको ये दिख जाए होगा और होगी तो ये समझ लेना कि हमको फ्यूचर टेंस में जाना है, यानी बाद वाला में जाना है हमको। बाद वाला में ये भूतकाल में, ये फ्यूचर, ये भविष्य काल में, ये प्रेजेंट में। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है। ठीक है, यही हमको जानना है। मैंने एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जहां है और हो दिख जाए तो समझ लेना कि प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर था और थी दिख जाए तो समझ लेना कि पास्ट का बात कर रहा है। ठीक है, अब होगा और होगी जहां दिख जाए तो समझ लेना कि फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम प्रेजेंट टेंस को अगर हिंदी में देखा जाए तो वर्तमान समय कहा जाता है। ठीक है, इसको पास्ट, इसको भूतकाल कहा जाता है, इसको हम फ्यूचर यानी भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप लोग को भी दिखता होगा। ठीक है, बोला है कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है। ठीक है, देख लीजिए, एक पिता है, ये पिता है, ये क्या है, पिता और पुत्र है। ठीक है, पिता और पुत्र है। पुत्र को हम पी से डिनोट किए, पिताजी को एक से। ठीक है, तो उसका अंतर कितना है जी, तो 24 वर्ष, यानी 24, हाँ 24 वर्ष है। दोनों का अंतर कितना है, 24 वर्ष। अब फिर क्या बोला है कि 2 वर्ष पहले दिया है, 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है।
ठीक है, दो गुनी है, दो गुनी है। ये देखिए जो 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 पुत्र है ना, इसका उम्र x वर्ष है और इसका उम्र कितना है, 2x है, 2x है। इसमें बोला है इसका ये 2x हो गया, इसमें बोला है कि 2 वर्ष पहले। अब ये देखिए कि जो कि बेटा का उम्र कितना हुआ, 2x हो गया, 2x हुआ ना जी। अरे पिता पुत्र का जो उम्र है x वर्ष होगा और पिता का उम्र कितना होगा, 2x वर्ष। इसमें बोला है कि पहले पहले बोला है, तो यहां से काट करिए, 2 कर दीजिए, 2 वर्ष पहले। तो अब देखिए यहां से आप निकाल लीजिए, आप यहां से निकाल सकते हैं कैसे, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 माइनस x बराबर 24। अब यहां से निकालिए, 2x में से x चला गया तो कितना बचा, एगो x बचा। यहां से 24 में से 2 गया, 22 बचा, x बराबर 22 हो गया, 22 होगा ना। तो पिता मेरा यही ना है जी, तो x के मान कितना है, 22 आया है। तो 2 गुणे 22 प्लस 2, तो ये कितना होगा, 22 गुनी 44 प्लस 2 बराबर कितना, 46 वर्ष पिताजी का उम्र है। देख लीजिए, आपको दिखता होगा, ठीक है। अगर नहीं दिखता, अगर ऐसे आपको दिक्कत है, यहां बना लीजिए, यहां दिख रहा है, देख लीजिए, ये पिता है, इसका x वर्ष, इसका 2x, ये है ना जी, जो कि अंतर है कितना, 24 वर्ष, x वर्ष, पिता की उम्र x वर्ष, अरे बेटा की उम्र x वर्ष, पिताजी की उम्र 2 वर्ष, इससे ज्यादा है, ठीक है। आप लोग भी जानते हैं कि बेटा के उम्र से पिताजी की उम्र हमेशा अधिक होगा। तो ये x वर्ष है, ये 2x वर्ष है। यहां से बोला है कि 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले बोला है, तो 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, यही मेरा हो जाएगा 2x प्लस 2 यानी माइनस x बराबर 24। तो यहां से आप घटा लीजिए, तो x बराबर 2 x में से एगो x चला गया, तो कितना, एगो x बचा, 24 में से 2 गया, 22x, यही मेरा है जो कि पिता का। तो पिता कितना का, 2 गुने यानी 2 गुने 22 प्लस 2 कितना, 22 गुने 44 प्लस 2 बराबर 46 वर्ष। देख लीजिए, मैंने 2 तरीके से बना दिया, ठीक है। आगे मैं चलता हूं, अब मैं इतना नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये सब मैं नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। जहां आप लोग का दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, मैं उसको फिर से सुधारने की कोशिश करूंगा। इसीलिए तो मैं 10 बार बोलता हूं, एक ही बात को 10 बार रिपीट मैं करता हूं कि आप लोग ध्यान से सुनिए, उस बात को अपने दिमाग में डालिए मैं क्या बोल रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कि ये क्वेश्चन है मेरा, दूसरा क्वेश्चन आ गया कि दीपिका और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:11 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाती है, ठीक है। 3 साल बाद बोला है, 3 साल बाद, ध्यान में रखना, 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दीपिका की आयु कितनी है, देख लीजिए। एक दीपिका है, ऐसे नहीं, बीच से कर देते हैं इसको, ये मेरा दीपिका है, ये मेरी दीपिका है। दीपिका और उसकी माँ की आयु का
देखिए दीपिका इनकी माँ है, ठीक है। अनुपात कितना दिया है? 3:11 दिया है, 3:11, ठीक है। देखिए दीपिका से माँ हमेशा बड़ी होती है, माँ हमेशा बड़ी होती है, अपने बेटे से या बेटी से माँ बड़ी होती है। ये देखिए 3 यूनिट है, ये 11 यूनिट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1:3 दिया है, उसकी बाद का कितना दिया है? 3। ये पहले का है, ये बाद का है। 3 वर्ष बाद, ठीक लीजिए। बनाने से पहले आप लोग भी, मैं जैसे जैसे एरो बना रहा हूं वैसे वैसे आप भी बनाइए, ठीक है। आप देखिए यहां से, यहां अंतर देखिए तो कितना का अंतर है? यहां कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। यहां कितना का? 8 का अंतर है। यही है कि यहां 4 से कर दीजिए गुणा, क्योंकि यहाँ हमको 8 लाना है। यहाँ जैसे 8 आया है, यहाँ भी हमको 8 चाहिए, हर हालत में 8 चाहिए यहाँ। तो हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। देखिए 4 दूनी 8 गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। हमको बराबर कर लेना है। मैं इस बात को मैं रेशियो में भी बताया हूँ, यहाँ भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसमें 4 से गुणा कर दिए तो 4 हो गया। एक में 4 से गुणा करिएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ से 4 से कीजिए तो 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1। आइए देखिए 12 में से 11 गया तो 1, कितना यूनिट का? तो 1 यूनिट बराबर कितना का? तो 3 का, यानी 3 बराबर। पूछा किसका है? किसका पूछा है भाई? किसका पूछा है? दीपिका की आई पूछा है। दीपिका मेरी कौन है जी? दीपिका देखिए मेरे यही है, यही है 9 वर्ष, यही मेरा दीपिका है, यही मेरा आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाला नहीं, आवाज आ रहा है, हाल मत करो। अब जला दो, जला दो। एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात, एक माँ है, एक माँ है, माँ, एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। देखिए एक माँ है, ये पुत्री है, ठीक है। बोल कह रहा है एक माँ है, एक पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। और जब तक लोग क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तब तक लोग क्वेश्चन को आप पढ़ते रहिए। 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु का 28 वर्ष हो, 28 वर्ष थी, 28 वर्ष थी। पुत्री की आयु कितनी है? देखिए पुत्री की आयु बोला है तो कितना है? 28 वर्ष है। इतना के समय के बाद यानी माँ की आयु का 28 वर्ष है। देखिए 28 वर्ष है तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ 28 लिख लीजिए। इसका अंतर कितना का जी? कितना का? 7 का। 7 बराबर 28 का, 7 चौका 28, 28 आ गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना का? 4 का। तो 4 पूछा किसका है? किसका पूछा है? पुत्री की आयु पूछा है, पुत्री की आयु। इसमें पुत्री कितना है? 2 वर्ष है। माँ कितना है? 9 वर्ष है। क्योंकि माँ बड़ी होती है, बेटी छोटी होती है। यहाँ 4 से गुणा कर लो, 4 दूनी 8 वर्ष आ जाएगा बेटी का, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा। एक माँ और पुत्री की आयु में
20 वर्ष का अंतर है, 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी। पुत्री की आयु कितनी वर्ष है? सही बात है कि माँ अपने बेटी से आधी होगी। माँ अगर 20 साल की होगी तो बेटी 10 साल की होगी, उसकी आधी होगी। देख लीजिए, यहाँ माँ है, ये उनका बेटिया है, बार बार लिखते हैं, इसको डॉटर लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से हो गया। अब देखो यहां से फिर से क्वेश्चन पढ़ो। एक माँ और पुत्री की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। इसका अंतर है जी, अंतर है कितना का? 20 वर्ष का, 20 वर्ष का अंतर है। अब देखिए 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु, तो ये देखिए 5 वर्ष, ये x है, इसका 2x है। अब हम मान लिए इसका कितना, अबे का उम्र है, वर्तमान का उम्र है x वर्ष हमने रखा है, ये माता जी का 2x रखा है। तो जो वर्तमान में चल रहा है 5 वर्ष बाद का उम्र उसका कितना हो जाएगा? तो x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, x माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए यहां से 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु से आधी होगी, तो पुत्री की आयु कितनी है? आप देखिए यहां से, तो x देखिए 2x है, x यहां से, तो 2x में से x चला गया तो कितना बच जाएगा? x बचेगा ना जी, x बचेगा। यहां से चला जाएगा, ऐसे कर लीजिए 2x माइनस यहां से x माइनस 5 बराबर 20 का, तो यहां से ये x चला जाएगा, तो x बराबर यानी 20 में से 5 गया तो कितना? 15 आया, x बराबर 15 आ गया, x बराबर 15 आया। तो पूछा किसका है? पुत्री का पूछा है, तो पुत्री x है, तो यहाँ 15 में से 5 घटाइएगा तो कितना? 10 वर्ष। यही पुत्री का उम्र है। नहीं दिखा? देखिए यहां से x माइनस 5 वर्ष है, x माइनस 5 वर्ष है, तो x का मान कितना आया है? 15 आया है। यहां से 5 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 वर्ष नहीं आ जाएगा? यही तो मेरा होगा, 10 वर्ष होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 10 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर सी। चार वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। 4 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 3:1 है। एक था उन दोनों में से छोटे वालों की आयु ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, देखिए कितना का अनुपात है? 3:1 का है। 3:1 का है। ये बोला कि 4 वर्ष पहले, एक बोला 4 वर्ष बाद बोला है। बोला कितना है? 64 वर्ष, ठीक है, 64 वर्ष है, 64 वर्ष। तो अब देखिए 4 वर्ष इसका, 4 वर्ष इसका है, दोनों को मिलाया तो कितना? 8 वर्ष हुआ। तो एक आदमी का 8 बढ़ेगा, दूसरा आदमी का भी 8 बढ़ेगा, तो 8 8 16 हो गया, 8 8 16। तो यहाँ देखिए 64 है, तो 64 में से आप 16 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा? कितना होगा?
14 में से 6 गया तो कितना 8, 8 यहाँ से 5, 5 में से 1 गया था 4, 48, 48 आ गया। ये देखिए भाई 48 मेरा आ गया। तो ये है कितना 4, 48 बराबर 4 यूनिट के कितना का, तो बच्चों के 48, ये जोड़ दिए 3 1 4, 4 यूनिट कितना का बच्चों के 48 का। पूछा किसका गया है, किसका पूछा है, छोटे की आयु पूछा है। तो छोटे की आयु मेरा यही है 12, 12 हो जाएगा, 4 वर्ष की जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 वर्ष। यही मेरा हो जाएगा छोटा का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बच्चों की आयु का योग का अंतर क्रमशः 33 और 3 है। तो बड़े बच्चे की आयु देखिए 2 का है, एगो x प्लस वाई है, इसका 33 दिया है, ठीक है। आइए x माइनस वाई है, ये 3 दिया है। दो बच्चों की आयु का योग, हाँ पहले योग है बाद में अंतर है, इसको काट दीजिए तो 2x बराबर कितना का 36 का, इसको काटिएगा तो कितना 18 वर्ष। यही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी उनकी कुल आयु 56 वर्ष था। सबसे बड़े व्यक्तियों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा दूरी पे हम हैं, जो क्वेश्चन है ना बहुत छोटा हो गया है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ठीक है, आप लोग देख के पढ़ लीजिएगा, बढ़िया समझ जाइएगा। हमको जितना दिख रहा है मैं बोल रहा हूं। देखिए कितना कितना दिया है, 4:7:9 दिया है। 4:7:9 इतना ही दिया है ना जी, इतना ही दिया है। बोला है कितना कि 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 56 वर्ष थी। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। ये देखिए 8 वर्ष पहले बोला है, 8 वर्ष पहले बोला है, 8 वर्ष पहले बोला है, 8 वर्ष पहले बोला है ना जी। तो तीनों का 8 देख लीजिए कि एक घर है, एक परिवार है, उस परिवार में 3 आदमी रहते हैं, तीनों आदमी का 8-8 साल उम्र उसका बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, तीनों में 8-8 हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8-8 जोड़ेंगे तो 8 के 24 होगा। कितना दिया है उसमें, कितना दिया 56 वर्ष दिया है। 56 में आप 24 जोड़िए, 6 4 10, 5 2 7 7 1 8। देखिए हम आपके सामने मैं जोड़ के दिखा रहा हूं। यहां जोड़िए 9 7 16 16 4 20, यानी 20 बराबर कितना का, यानी 20 बराबर कितना का 80 का। तो ये कितना हो जाएगा 20 चौका 80, यानी सबसे बड़ा पूछा है, 4 से गुना कर दीजिए यानी 36 वर्ष हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अगर छोटा मैं सब लिख देता हूँ, 4 से 7 चौका 28 वर्ष, यहाँ से फिर 4 से 16 वर्ष। अब देखिए बोला का है, सबसे बड़ी बोला है, यही मेरा होगा 36 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑफलाइन का क्लास टाइम ज्यादा हो रहा है। देखिए यहाँ से इसका 20 वर्ष होगा। देखिए कि यहाँ से जब बेटा जब पैदा हुआ था उस समय तो 20 वर्ष का था। पिताजी जब बेटा पैदा हुआ था तो उस समय पिताजी 20 वर्ष के थे। जब बेटा 20 वर्ष का हुआ तो पिता 40 वर्ष के होंगे ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, 40 वर्ष। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन है का। देखिए 2 क्वेश्चन और है। P Q से 2 वर्ष बड़ा है। जो P है ना, Q से 2 वर्ष बड़ा है। तो देखिए क्या कहे, P Q R है। पहले तो P Q R लिख लीजिए। जो P है Q से 2 वर्ष बड़ा है तो x + 2 हो जाएगा। और देखिए Q R से 4 वर्ष छोटा है। जो Q है R से 4 वर्ष छोटा है तो x + 4 होगा, तो ये x होगा, यही ना होगा जी। x वर्ष छोटा है तो बोला है उनकी आयु का योग 27 वर्ष है। इनका योग कितना है, 27 वर्ष है। तो देख लीजिए, 1 गो x 2 गो x 3 गो x यानी 3x और 4 गो 6 बराबर कितना का, 27 का। तो ये देखिए 3x बराबर कितना का, 21 का। तो 3 7 21। तो पूछा किसका है, Q का पूछा है। तो Q हमारा कितना हो जाएगा, 7 वर्ष। यही आपका आंसर होगा, 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। छह साल पहले दो व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना, 8:7 है। ठीक है, तो इतना हो जाते हैं तो उनकी आयु का योग कितना होगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे से दिख तो नहीं रहा है। P और Q कितना है, P और Q है P और Q कितने हैं, 3:2 है। कितना का है, P और Q आयु का अनुपात 3:2 का। ये पहले का है, 3:2 था। 4 वर्ष बाद, देखिए 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाता है। 8:7 हो जाएगा तो P की आयु क्या होगा। 6 साल पहले बोला है, 6 साल पहले बोला है। अब देखिए ये पहले का है, ये बाद का रेशियो है। ये पहले का रेशियो है, ये बाद का रेशियो है, ठीक है। अब देखिए यहां से कितना का अंतर, 7 1 8 2 1 3, 1 1 का अंतर है, 2 1 3 7 1 8, 1 का अंतर कितना, 8 में से 3 गया 5, यहाँ भी 2 में से 7 में से 2 गया 5, फिर 5 कितना का 6 4 10, यानी जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 10 × 2 का
अगर दिक्कत है ऐसे ऐसे कर लो, 10 यानी 1 यूनिट बराबर कितना का, तो 2 का। 2, हाँ देखिए 2 आ गया, यहाँ भी। अब पूछा किसका पूछा है, पी का पूछा है। पी देखिए यही है मेरा, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 वर्ष, 6 वर्ष होगा, और 6 ये जुड़ेगा तो हमारे 12 वर्ष आएगा, यही मेरा आंसर होगा, 12 वर्ष होगा। ठीक है, देखिए मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए मैं क्लास को समाप्त करता हूं। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना प्यार और दुलार देते रहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, पढ़ाई करना है, हर हालत में पढ़ाई करना है, कहीं भी पढ़ाई करिए, कभी करिए।